आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर भाइयों के लिए फ्रेमवर्क लेके आया हूं, जिस फ्रेमवर्क को लेके वो अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में पहुंचा सकते हैं। और इस फ्रेमवर्क का नाम है PTSTDM, PT स्टेडियम फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क उन वाली चीजों का ध्यान रखता है जिसकी वजह से हमारे जो छोटे मीडियम बिजनेस ओनर्स होते हैं वो अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में नहीं पहुंचा पाते। जिसकी सबसे पहली वजह होती है उनके पास स्किल्ड वर्कर नहीं होते, उनके पास ऐसा स्टाफ नहीं होता जो उनसे जिम्मेदारी ले ले और उनके समय को फ्री कर दे ताकि वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके, अपने परिवार के साथ रह सके, समय बिता सके, ट्रैवलिंग पे जा सके और अपने सारे शौक पूरे कर सके। और इसकी नंबर 1 वजह होती है कि उनके पास स्किल्ड वर्कर नहीं होते। सो इस फ्रेमवर्क की जो खासियत है वो खासियत ये है कि ये फ्रेमवर्क लो स्किल के एम्प्लॉय से काम करवाने के लिए बनाया गया है। आपको आज इस वीडियो में इसके बारे में बताने वाला हूं और सारे के सारे स्टेप्स बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फ्रेमवर्क को स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपने बिजनेस में लगा सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जा सकते हैं। इस वाली चीज के लिए मैंने आपको एक वर्कबुक दे रखी है जिसमें मैंने आपके पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख रखा है। मैंने इस वाली वर्कबुक में आपके लिए ये जो पोजीशंस हैं ये बना रखे हैं, मैन्युफैक्चरर के, रिटेलर की, होलसेलर की। आप अलग अलग वर्कबुक डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उनसे जुड़े हुए जो टास्क है उनके लिए स्पेस दे रखा है ताकि आप उस टास्क को कर सकें। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे स्किल की मैट्रिक्स बना रखी है ताकि आप लोग उनको स्किल पे रेट कर सकें। और नेक्स्ट लेवल पे आपको ट्रेनिंग का बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको ये लिखना है कि भाई ट्रेनिंग में उन्हें क्या क्या करना। और उसके बाद उनकी जो मॉनिटरिंग है उसके लिए आपको मॉनिटरिंग की मैट्रिक्स कैसे बनानी। ये वाली चीज मैंने मैन्युफैक्चरर के लिए अलग, रिटेलर के लिए अलग, होलसेलर के लिए अलग और सर्विस वाले के लिए अलग बना रखी है। आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वाली वर्कबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं इस फ्रेमवर्क के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये फ्रेमवर्क की शुरुआत कहां से हुई। एक बार मैं एक अपने मैन्युफैक्चरर बिजनेस ओनर है जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे बताइए आपके गोल क्या है। तो उन्होंने मुझे बड़े खूबसूरत तरीके से एक चीज प्रेजेंट करी। बोले कि सर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं एक दूसरे मैन्युफैक्चरर को अपना माल बना के सप्लाई करता हूं, जिसे वो अपनी चीज फिट करता है और असेंबली बनाता है, उसे बना के बेचता है। मैं और मेरे भाई अपने बिजनेस में पूरी तरीके से बिजी रहते हैं, लेकिन हम जिसको सप्लाई करते हैं आज तक मुझे पता नहीं उस कंपनी का मालिक कौन है। मुझे उसका नाम तो पता है लेकिन आज तक मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। उनके परचेज के मैनेजर, उनके ऑपरेशंस के मैनेजर, इन लोगों से मुलाकात हुई लेकिन उस आदमी से मुलाकात नहीं हुई। मेरा सपना यह है कि मैं एक ऐसा बिजनेस बनाऊं जिसमें मुझे वहां पे खड़ा ना रहना पड़े और वो बिजनेस अपने आप चलता रहे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस वाली चीज को बयां किया था। और अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका बिजनेस आपके बिना चलता रहे, ये फ्रेमवर्क आपके लिए। तो समझते हैं इस फ्रेमवर्क में क्या है। इस फ्रेमवर्क की पहले आपको फुल फॉर्म बताता हूं, फिर आपको एक एक स्टेप में लेके जाऊंगा और पूरी तरीके से बताऊंगा क्या करना है। तो सबसे पहले इसमें P से होता है पोजीशन, T से होता है टास्क, S से होता है स्किल, T से होता है ट्रेनिंग, D से होता है डेलीगेशन और M से होता है मॉनिटरिंग। मैंने अक्सर ये महसूस किया है, लोग जब किसी को काम सौंपते हैं तो सीधे D पे चले जाते हैं। D का मतलब डेलीगेशन। ये जो गोला आपको दिख रहा है इस वाले गोले पे चले जाते हैं और सीधे काम सौंप देते हैं। इस वजह से वो हमेशा काम में बिजी रहते हैं। आपको क्या करना है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूं, इसे सिर्फ फॉलो करना है। तो सबसे पहली चीज पोजीशन। इस पोजीशन का क्या कॉन्सेप्ट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए। पोजीशन का मतलब होता है अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मैप बनाएं, ऑर्गेनाइजेशन मैप में आपकी पोजीशंस होती है। जैसे मान लेते हैं एक मैन्युफैक्चरर है, आपको ये जो मैन्युफैक्चरर का पूरा मैप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें ये पोजीशंस है। कैसी कौन सी पोजीशन? मैनेजर मार्केटिंग की पोजीशन, मैनेजर सेल्स की पोजीशन, मैनेजर परचेज की पोजीशन, मैनेजर स्टॉक की पोजीशन, मैनेजर ऑपरेशंस की पोजीशन, मैनेजर फाइनेंस की पोजीशन, मैनेजर एडमिन की पोजीशन। इनके नीचे लोग हैं जो काम करते हैं, जैसे डूअर मार्केटिंग, डूअर सेल्स। ये पूरी पोजीशंस है, ये सारी पोजीशंस हैं जो आपकी कंपनी में होती हैं और आपका जो अधिकतर समय होता है वो इनमें से किन्हीं पोजीशंस पे बीतता है। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेके जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होगी और ये समझना होगा, ये जो आपको ऑर्गेनाइजेशन दिख रही है इसमें जो ओनर की कुर्सी है ये वो जगह है जहां पे आप बैठ। इस वाली चीज के लिए आपको अपनी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये जो बिजनेस ओनर की कुर्सी है ये वो कुर्सी है जो आपकी जगह है, ये वो पोजीशन है जहां पे आपको समय बिताना है। क्योंकि ये थिंकर की कुर्सी है, ये वो कुर्सी है जो सोचती है कि भाई कंपनी को कैसे आगे लेके जाऊं। लेकिन बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, मैंने उन्हें पाया है, वो अपना समय ये बीच वाली लेयर पे बिताते हैं जिसे मैनेजर की लेयर कहते हैं।
लोगों से काम करवाना, उनके पास लोग होते हैं, सो ऑपरेशन वाले को शेड्यूल देना, उसका प्लान बनाना, कोई प्रॉब्लम आई उसे ट्रबल शूट करना, उसके बाद कस्टमर ने अगर रिक्वेस्ट भेजी है तो उस रिक्वेस्ट को करना, उसकी कोटिंग करना, कस्टमर से बात करना, उसकी प्राइसिंग तय करना। ये सारे मैनेजर लेवल के और डूअर लेवल के काम होते हैं जिसमें बिजनेस ओनर बिजी होता है। मैं आपके लिए एक मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल लूंगा। एक मैन्युफैक्चरर जिनको हमने ऑटो पायलट में पहुंचाया था, उनके एग्जांपल लेकर आपको रियल केस स्टडी से ये वाली चीज समझाता हूं। तो उनका जो अधिकतर समय था वो मैं आपको बताता हूं किस चीज में बीतता था। सबसे पहले ये सेल्स के उसमें बीतता था, डूअर सेल्स में। जब भी कोई चीज आती तो उसका जवाब देना, उसकी प्राइसिंग करना, इस वाली चीज पे काम करना, और इसकी वजह से उनका फोन हमेशा बिजी रहता। दूसरा समय उनका जो बीतता था बहुत ज्यादा ऑपरेशन में बीतता था, इस वाली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में कि भाई कौन सी चीज कहां पे फंसी हुई है। कस्टमर का कॉल उन्हीं को आता था कि भाई सर मुझे बताइए मेरा ऑर्डर कहां पे, उसमें क्या हो गया, उसमें क्या क्या चीजें हो गई। तीसरा समय जो बीतता था वो इस चीज पे बीतता था, काम समझाने में सुपरवाइजर को कि भाई ये वाली चीज है, तुम्हें ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, और एक एक चीज में घुस घुस के वो वाला काम वो करते थे। ये 3-4 पोजीशन थी जहां पे उनका बहुत समय बीतता था। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है पोजीशन को, उसमें यह आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका समय सबसे ज्यादा कौन से पोजीशन पे बीत रहा है, क्योंकि एक साथ ऑटो पायलट नहीं आएगा। ऑटो पायलट में ले जाने के लिए एक 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 करके पोजीशन हटना होगा। तो सबसे पहली पोजीशन जो हमने डिसाइड करी वो पोजीशन डिसाइड करी मैनेजर ऑपरेशंस की, ये पोजीशन कि भाई ये जगह है जहां से उन्हें हटना है, क्योंकि अगर वो इस जगह से हट जाते तो उनका पूरा ध्यान ग्रोथ की तरफ और सेल्स की तरफ चला जाता, जिससे वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाते और थिंकर की कुर्सी पे बैठते और सोचते कि यार बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना। तो ये पहली कुर्सी का चुनाव हुआ कि भाई ये कुर्सी है जो छोड़ेंगे, ये पोजीशन है जिस पोजीशन से हटना है। तो ये हुआ स्टेप नंबर 1। यहां पे आपका पी कवर हो गया है। अब यहां से जर्नी आसान है। तो सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है टास्क। इसका मतलब भाई ये वाली चीज पता लगानी पड़ेगी मैनेजर ऑपरेशंस की, जब आप पोजीशन पे काम करते हैं तो कौन कौन से टास्क हैं जो वो करता है। टास्क किस तरीके होंगे? प्लान प्रोडक्शन, प्लान रिसोर्सेस, प्लान मटेरियल जिसमें बिल ऑफ मटेरियल बनता है, प्लान क्वालिटी कि भाई क्वालिटी को कैसे करना, प्लान मेंटेनेंस, प्रोडक्शन प्लान। ये सारे प्लान्स होते हैं जो उसको बनाने होते हैं। सुपरवाइज टीम, मॉनिटर टीम, डिवाइड वर्क, ये सारे टास्क हैं जो एक ऑपरेशंस के मैनेजर को मैन्युफैक्चरिंग में करने होते हैं। सबसे पहले ये टास्क की लिस्ट बनती है, एक 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 करके सारे टास्क होते हैं वो उस जगह पे डलते हैं। ये दूसरा होता है जिसमें आपको क्लैरिटी से काम करना होता है, टास्क डिफाइन करने होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि ये टास्क बिजनेस ओनर के सर में होते हैं, इसीलिए किसी और को समझ में ही नहीं आता। जो लोग उनके साथ काम करते हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है, लेकिन समय समय पे वो आकर उनसे पूछते रहते हैं कि सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। वो जो यहां पे है उसे पेपर में लाना पड़ेगा कि भाई एज अ मैनेजर ऑपरेशन हम क्या क्या काम करते हैं, ABCDE। ये जो आपको टास्क नजर आ रहा है ये सारे टास्क हैं। ये एक स्नैपशॉट है मैनेजर ऑपरेशंस का कि भाई जो आदमी मैनेजर ऑपरेशन की कुर्सी पे बैठेगा उसे ये टास्क आना चाहिए। ये हुआ आपका सेकंड। जो थर्ड ऑप्शन है वो है S का मतलब है स्किल। इसका मतलब अब आपको ये सोचना है कि भाई ये वाले टास्क करने के लिए एक सर्टेन स्किल सेट चाहिए होगा। जो भी आदमी इस पोजीशन पे बैठेगा उसके पास ये वाला स्किल सेट होना चाहिए। मान लीजिए आपने कहा कि भाई सुमित जी आप हमारे यहाँ बन जाओ भाई मैनेजर ऑपरेशन। तो अगर मैं आपके मैनेजर ऑपरेशन बनूंगा तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये जो टास्क करने इस मैनेजर ऑपरेशन वाली कुर्सी को पोजीशन पे, उसमें मेरा स्किल सेट कैसा है। तो आप क्या करेंगे, मुझे मार्क करेंगे उस स्किल सेट पे कि भाई मुझे कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं आती। जैसे प्रोडक्शन प्लान एंड कंट्रोल मुझे आता है, लोगों को सुपरवाइज करना मुझे आता है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होंगी जो मुझे आती होंगी, बहुत सारी चीजें होती होंगी जो मुझे नहीं आती। तो आपको इन्हें 2 तरीके की चीज में डिवाइड करना पड़ेगा, जो चीजें मुझे आती हैं उसको पोजीशन के लिए, जो चीजें मुझे नहीं आती। जब आप ये वाला स्टेप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे पास कौन कौन सा स्किल सेट है जो मौजूद नहीं है। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे जो कि ट्रेनिंग का स्टेप। आपको बताता हूं कि अगर आप इसमें से एक भी स्टेप को अगर मिस करेंगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो प्रूवन फ्रेमवर्क है बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ ये वाला बिजनेस फ्रेमवर्क बना है। इसीलिए आप एक भी स्टेप को मिस मत करिए। आपने देखा होगा अक्सर अपने एम्प्लॉयज के साथ, उस एम्प्लॉयज पे वो स्किल सेट नहीं होता जो आपके पास होता है, और वो उनकी स्किल की कमी होती है। इसीलिए वो स्किल सेट आपको पता लगाना पड़ता है क्या स्किल इसके पास नहीं है। जब आपका ये वाला स्टेप हो जाता है उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं जिसे कहते हैं ट्रेनिंग।
ट्रेनिंग का मतलब है कि भाई जो चीजें आपने, जैसे मुझे लेने वाले थे मैनेजर ऑपरेशंस के लिए, सो मुझे कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें नहीं आती हैं, जो नहीं आती हैं, जो ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है, भाई ये चीजें हैं जिस पे हमने क्रॉस लगाया था, ये चीजें सुमित जी को नहीं आती, तो आपको मेरे लिए एक ट्रेनिंग प्लान बनाना पड़ेगा। और ट्रेनिंग प्लान के बाद आपको वैलिडेशन करना पड़ेगा, हाँ भाई मुझे ये वाली चीजें आ गई। जब आपके 4 स्टेप हो जाते हैं पीटी स्टेडियम का PTST, उसके बाद जाके आप मुझसे कहो सुमित जी आज से आप इस पोजीशन को संभालोगे, ये जिम्मेदारी आज से आपकी हुई, क्योंकि मैंने अपना फर्ज निभा दिया। जब तक आपने ये वाले स्टेप्स नहीं करें, अपने एम्प्लॉयज को कभी भी कंप्लेंट मत करिए, और ये मत कहिए वो लो स्किल का आदमी है। वो लो स्किल का आदमी इसलिए है क्योंकि आपने कभी ये वाले स्टेप्स नहीं लिए और उसे कभी सिखाया नहीं। थोड़ी सी कठोर बात है, क्षमा चाहता हूं, लेकिन सच है। अगर आप ये 4 स्टेप्स करेंगे तब आपका राइट बनता है कि आपने मुझे दिया और मुझ पर इल्जाम लगाया कि हाँ भाई आपका स्किल, आप ये वाली चीज नहीं कर पा रहे, आप जाओ या कुछ करो, लेकिन पहले मुझे ये चीजें सिखाओ तो यार। सो PTST जब आप कर लेते हैं उसके बाद आप मुझे डेलीगेट करते हैं, प्लस आप मुझे सपोर्ट भी देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा डंडा घूमेगा और मैं मैनेजर ऑप्स बन जाऊंगा। आप बहुत सारी और चीजें भी करते होंगे, लोगों के कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते होंगे, लोगों की शिकायतें सुनते होंगे, उनसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करते होंगे, प्लानिंग करते होंगे। ये सारी चीजें मुझे नहीं आती। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको मुझे सिखानी पड़ेगी, मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके डेलीगेशन होगा। और इसका जो लास्ट स्टेप है वो है मॉनिटरिंग। अगर आपने ये स्टेप छोड़ दिया तो सारी आज तक की मेहनत बेकार, क्योंकि देखिए कानून बनाना है आसान, लेकिन कानून को एग्जीक्यूट करवाने के लिए पुलिस वाले को बैठाना पड़ता है। अगर पुलिस वाला नहीं बैठता है और कानून बना होता है तो लोग कभी फॉलो नहीं करते। कानून बना है और पुलिस जो भी गलती करता है उसे पकड़ लेती है, तब उस कानून को लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको मैनेजर ऑपरेशन की जो आपने मुझे कुर्सी दी है उसके मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाना पड़ेगा, कि भाई मैं कैसे मॉनिटर करूंगा कि जो सुमित जी काम कर रहे हैं वो सही काम है कि नहीं। जैसे कि आप ये मॉनिटर करोगे भाई कितने प्रोजेक्ट्स हम लोग महीने में करते हैं, इन प्रोजेक्ट्स में से कितने प्रोजेक्ट हैं जो टाइम पे डिलीवर होते हैं, क्वालिटी के साथ डिलीवर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है मैनेजर ऑपरेशंस का। जैसे आप ये कहोगे कि भाई सुमित जी इस बार हमारे यहाँ 30 ऑर्डर निकले, 30 ऑर्डर में से यार 20 ऑर्डर तो डिले हो गए, यार 10 ऑर्डर तो वो चल रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है ना प्रोडक्शन में, इसका मतलब सुमित जी को मदद की जरूरत है ना। सो वो जो मॉनिटरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप मॉनिटरिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो आपने पूरी कानून और व्यवस्था यहाँ पे बनाई है इस चीज को फॉलो किया भी जा रहा है कि नहीं किया। तो ये स्टेप्स है आपके, एक बार फिर से बताता हूं। PT स्टेडियम, पहले पोजीशन पता लगाना कौन सी छोड़नी है, उसके टास्क डिफाइन करने, उसके बाद उसका स्किल सेट देखना जो भी आदमी उस काम को कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे उसे ट्रेन करना ताकि वो सही आदमी, सही स्किल सेट वाला आदमी उस वाले काम को कर रहा हो, उसके बाद डेलीगेशन करना, उसके बाद मॉनिटरिंग करना। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में नहीं लेके जा पा रहे हैं तो मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं कि इनमें से कोई स्टेप मिसिंग होगा या आड़े तिरछे से काम हो रहा होगा। पहले जब मैं अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेके जाना चाहता था तो मैं P से सीधे D पे चला जाता था कि भाई डेलीगेट कर दिया, ये बीच के स्टेप खा जाता था। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये वाला काम मत करिए। सो इस वाली चीज के लिए मैंने आपको एक वर्कबुक दे रखी है जिसमें मैंने आपके पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख रखा है। मैंने इस वाली वर्कबुक में आपके लिए ये जो पोजीशंस हैं ये बना रखे हैं, मैन्युफैक्चरर के, रिटेलर की, होलसेलर की। आप अलग अलग वर्कबुक डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उनसे जुड़े हुए जो टास्क है उनके लिए स्पेस दे रखा है ताकि आप उस टास्क को कर सकें। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे स्किल की मैट्रिक्स बना रखी है ताकि आप लोग उनको स्किल पे रेट कर सकें। और नेक्स्ट लेवल पे आपको ट्रेनिंग का बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको ये लिखना है कि भाई ट्रेनिंग में उन्हें क्या क्या करना, और उसके बाद उनकी जो मॉनिटरिंग है उसके लिए आपको मॉनिटरिंग की मैट्रिक्स कैसे बनानी है। ये वाली चीज मैंने मैन्युफैक्चरर के लिए अलग, रिटेलर के लिए अलग, होलसेलर के लिए अलग और सर्विस वाले के लिए अलग बना रखी है। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वाली वर्कबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं मेरे वेबिनार के थ्रू, जो मैं PT स्टेडियम पे वेबिनार लेता हूं जिसमें इस वाली चीज को थोड़ी ज्यादा डिटेल में बताता हूं। सो आप हमारे साथ वेबिनार के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, नीचे गिवन लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप अपनी इस जर्नी को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में कैसे लेके जा सकते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको एक डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरर की प्लेलिस्ट मिलेगी, अगर आप होलसेलर हैं तो आपको होलसेलर की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी, अगर आप रिटेलर हैं तो आपको रिटेलर की प्लेलिस्ट मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, और आपको डेडिकेटेड कोर्सेज भी मिलेंगे हमारी ऐप पे। तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ऐप का लिंक नीचे मिल जाएगा जहां पे आपको मैन्युफैक्चरर के डेडिकेटेड ऑटो पायलट के कोर्स, बिजनेस स्किल्स के कोर्स, इसी तरीके से होलसेलर, रिटेलर और सर्विसेज के कोर्स मिल जाएंगे।
आप इन सब चीज़ों को, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस में मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और आगे जाके मैन्युफैक्चर रिलेटेड, रिटेलर, होलसेलर, सर्विस, अपने बिजनेस स्पेसिफिक वीडियोस की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे जाके जरूर देखें। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा नमस्कार, मैं सुमित। मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेकर 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास, हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।